कन्या राशि के सभी दोस्तों के लिए आने वाला सप्ताह बहुत शानदार है। बहुत कुछ आपको मिलेगा, लेकिन ध्यान रखना, ये जो भी मिलेगा ये आपको भाग्य से नहीं मिलेगा, ये आपकी मेहनत से मिलेगा। आपकी राशि के अनुसार अभी थर्ड हाउस में तीन तीन ग्रह विराजमान हैं। मंगल और सूर्य जैसे ग्रह हैं। मंगल को तीसरे घर में बहुत अच्छा माना जाता है, सूर्य को तीसरे घर में बहुत अच्छा माना जाता है। इतना ही नहीं, मंगल खुद तीसरे भाव के मालिक हैं और अपने घर में बैठा है। तीसरा भाव होता है भुजाओं का, मेहनत का, परिश्रम का, या आप क्या कर्म करेंगे उस कर्म का। अभी देखिए, भाग्य स्थान आपका खाली है, रिक्त है। यहाँ ऐसा कोई बहुत अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, बल्कि शनि की तृतीय दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर है। तीसरे घर पर शनि की दृष्टि के कारण कहीं ना कहीं भाग्य में ऑब्स्टिकल्स आते हैं। 10 रुपए की मेहनत करोगे, पता चला आपको 8 रुपए लास्ट में प्राप्त हुए। इसलिए आपको ऑलरेडी 12 रुपए के समान मेहनत करनी पड़ेगी। 10-20% एक्स्ट्रा आप जब करोगे तब उतना 100% आपको अचीव होगा। तो सभी के लिए, कन्या राशि वालों के लिए जो सबसे पहली चीज हम बताना चाहेंगे वो यही है कि दोस्तों, इस वीक में मिलेगा सब कुछ। 11th हाउस होता है डिजायर्स का। 11वें घर में उच्च राशि के देवगुरु बृहस्पति भी विराजमान है, गोचर कर रहे हैं। 11वां घर जब कभी किसी का स्ट्रांग होता है तो वो कहता है कि कोई एक ऐसी डिजायर जो आपने की थी, ऐसी कोई चीज जो आप चाहते हैं, वो चीज आपके सामने आने वाली है, वो इच्छा आपकी पूरी होने वाली है। इच्छा तो पूरी होगी, लेकिन वो भाग्य से नहीं, मेहनत से। तो मेहनत करो, जितना मेहनत करोगे उतना आपको मिलेगा, उससे ज्यादा आपको मिलेगा, अच्छा आपके साथ होगा। तो आइए देखते हैं और क्या क्या आपके साथ अभी इस सप्ताह में लिखा है, क्या क्या आपके साथ होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके सेकेंड हाउस में बुध ग्रह विराजमान है। लग्न और 10th हाउस का लॉर्ड जब भी किसी घर में चले जाता है तो उस घर के फलों को बढ़ा देता है। सेकेंड हाउस होता है धन का, स्थायी संपत्ति का, कुटुंब और परिवार का। बुध के यहाँ रहने से सबसे पहली बात तो आपकी वाणी या आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, ये आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे। ऐसे सभी लोग जिनसे किसी बात पर आपका झगड़ा चल रहा है, ऐसे सभी लोग जिनसे आपने बहुत लंबे टाइम से बात नहीं की है, या आपको ऐसा लगता है कि पिछले कुछ समय से कुछ लोग आपसे दूर चले गए हैं, उन सभी लोगों को मनाने का समय है। क्योंकि जैसा आप कहेंगे, आपकी वाणी में इस समय जादू है। जैसा आप बोलोगे वैसी बात वो मानेंगे, वैसे वैसे वो कन्विंस हो जाएंगे। ये समय मार्केटिंग के लोगों के लिए परफेक्ट है। अगर आपका मार्केटिंग का काम है, सेल्स का काम है, तो अभी ऑलरेडी कुछ भगवान ने ऐसा दिया है कि जो आपका टारगेट है, जितना आपका टारगेट है उससे ज़्यादा आप अचीव कर सकते हो। लेकिन अगेन वही चीज़ आ गई कि मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलना पड़ेगा। हाँ, ये जरूर है कि सक्सेस का रेशियो बहुत अच्छा रहेगा। किसी व्यक्ति से कोई बात आपको मनवानी है, कोई चीज डील पेंडिंग चल रही है या कहीं मीटिंग पेंडिंग चल रही है, इस वीक में कीजिए। बुध ग्रह का पूरा पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा, उसके सफल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। आपके कुटुंब में, परिवार में, बड़े परिवार में, बड़ा परिवार मतलब आपके चाचा, ताऊ, दादा या और जो रिलेटिव्स हैं, उनके साथ अगर कोई विवाद चल रहा है आपका, उनके साथ कोई वाद विवाद है, कॉन्फ्लिक्ट है, तो वो भी चीजें अभी सुधर जाएंगी, अच्छे मोड पे आ जाएंगी, बेटरमेंट की तरफ आप जाओगे। दोस्तों, थर्ड हाउस पर सूर्य का प्रभाव और मंगल का प्रभाव मेहनत के लिए तो अच्छा है, लेकिन ये कभी कभी कंधे और कान से जुड़ी चोट दे देता है। तो आपको इन दो चीजों के अंदर सावधान रहना पड़ेगा। कंधे में चोट लग सकती है, कान में कोई चोट लग सकती है, या कोई बीमारी परेशानी सामने आ सकती है जो पहले से चलती आ रही हो, तो ध्यान रखना पड़ेगा। छोटे भाई के स्वास्थ्य को लेकर भी सेफ्टी रखना। अगर आपसे छोटे कोई भाई हैं तो या तो उनके साथ में आपका कोई वैचारिक मतभेद या वाद विवाद हो सकता है, या फिर कहीं किसी तरह की परेशानी उनके सामने आ सकती है जिससे आप परेशान हो जाओ। तो घबराने की आवश्यकता नहीं, पर ध्यान रखना जरूरी है। 6th हाउस में राहु है और राहु को छठे घर में राजयोग कारक माना गया है। ज्योतिष में लिखा है राहु त्रिषष्ठ लाभे लग्नात् सौम्यात् निरीक्षते सद्य नाशयति सर्व दुरितम मारुत इव तल संघातम। मतलब वो व्यक्ति साक्षात इंद्र के समान होता है, बड़ी से बड़ी समस्याओं को, विपत्तियों को दूर करने की क्षमता रखता है। ये समय इतना अच्छा होता है। तो अभी जो छठे घर में आपका राहु चल रहा है, इसका मतलब क्या है कि रोग, ऋण और शत्रु, इससे बाहर आने की पूरी क्षमता इस समय के अंदर है। अगर किसी तरह का कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, कोई वाद विवाद आपका चल रहा है, तो प्रयास कीजिए इस बीच में वो मामला कोर्ट में जाए, बात आगे बढ़े, क्योंकि ये चीजें आपके पक्ष में होने के चांस अभी ज्यादा है। अगर कोई कर्जा किसी से ले रखा है, बहुत लंबे समय से चुकने में नहीं आ रहा, तो हो सकता है इस वीक में आपके साथ कुछ ऐसा हो, कहीं से कोई एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम आए और आप उस कर्जे को चुका सकें। इसी प्रकार से
शत्रु पक्ष आपका इस समय निर्बल रहेगा। जो लोग आपके अगेंस्ट माहौल तैयार करते हैं, जो लोग बैक बाइटिंग करते हैं, आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, या किसी तरह से आपके साथ में जेलस रहते हैं, ईर्ष्या करते हैं, उन सभी लोगों के लिए खराब वक्त है। अगर कोई ऐसा कुछ करेगा तो हो सकता है वो एक्सपोज हो जाए, सबके सामने उसकी सारी चीजें आ जाएं। आपके 7th हाउस में भी चंद्रमा और शनि का योग बनेगा। और कब बनेगा? इस वीक की शुरुआत में बनेगा। देखिए, चंद्र शनि का योग कहलाता है विष योग। 7th हाउस में शनि के जाने का सीधा सीधा अर्थ होता है, हालांकि स्थान हानि करो शनि, शनि जहां विराजमान होता है उस स्थान की वृद्धि करता है। और नैसर्गिक रूप से 7th हाउस ये शनि का फेवरेट घर है। 10th हाउस, 11th हाउस, 7th हाउस ये शनि के सबसे फेवरेट प्लेसेस हैं। क्यों? शनि रात्रि के कारक हैं, शनि संध्या के कारक हैं, तमोगुणी प्लेनेट हैं, सूर्य के जस्ट अपोजिट है। सूर्य लग्न में अच्छा है तो शनि सप्तम भाव में अच्छा है। संध्या का समय जब सूर्य देव अस्ताचल की तरफ जाते हैं, अंधेरा स्टार्ट होने लगता है, शनि का प्रभाव बढ़ने लगता है। तो अभी 7th हाउस में शनि चल रहे हैं, ये जीवन साथी के लिए बहुत अच्छे हैं, मान सम्मान बढ़ाते हैं और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को भी कम करते हैं। लेकिन जिन लोगों की कुंडली में शनि मार्केश है, द्वितीय या सप्तम भाव पे लग्न कुंडली में इफेक्ट चल रहा है, उन लोगों को अभी सावधानी बरतनी पड़ेगी। शनि के कुछ आकस्मिक नकारात्मक प्रभाव आपके सामने अचानक आ सकते हैं। यहाँ शनि पार्टनरशिप और जीवन साथी के लिए तो बहुत अच्छे हैं कि जो भी काम पार्टनरशिप पे आप करते हो वो काम ग्रो होगा, लाइफ पार्टनर को सक्सेस मिलेगी, उनके जीवन में कोई परेशानियां चल रही हैं तो वो समाप्ति की तरफ जाएंगी, उनको बेटर फील होगा। लेकिन कहीं ना कहीं शनि की दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ रही है, भाग्य को स्लो करता है, किस्मत की सहायता कम मिलती है, किस्मत थोड़ी सी रूठ जाती है। तो अभी भाग्य बढ़ाने के उपचार कीजिए जरा सा। और उपचार में आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो अगर आप कुछ करना चाहें तो भगवान शिव की आराधना चालू कर दो, गाय को प्रतिदिन 1 रोटी खिलाना शुरू कर दो। और शनि जो है ये दीनहीन लोगों के कारक है, ऐसे सभी व्यक्ति जो थोड़ा सा मेहनत मजदूरी वाला काम करते हैं, शनि उनको रिप्रेजेंट करते हैं, उन लोगों को कुछ चैरिटी करना, दान पुण्य करना आपके लिए परफेक्ट है। 7वें घर में शनि कंटक भी कहलाता है। जब शनि 5वें और 7वें में होता है तो ये कंटक होता है। कन्या राशि को कंटक अभी चल रहा है और यहां जो कंटक चलता है ये कंटक कांटे के समान चुभता है। आप देख लेना, लास्ट 2025 के मार्च से लेकर के और आने वाले साल 2 साल में कई बार ऐसी सिचुएशन आएगी कि आपको बार बार नुकसान की संभावना बनेगी, कुछ ना कुछ ऐसा चुभेगा, कांटे जैसी कोई ऐसी चीज होगी जो आपको परेशान करेगी। तो दोस्तों, कंटक में शनि के उपाय वैसे भी लाभकारी रहते हैं। एक दशरथ कृत शनि स्तोत्र है, आप उसका पाठ करना चालू कर दो। शनिवार के दिन तेल से बनी कोई भी चीज, कचौरी हो सकती है, पूड़ी हो सकती है, कोई और चीजें हो सकती हैं, वो डोनेट करना स्टार्ट कर दो। आप आपके ऑफिस में या आपके साथ में जो भी लोग आपका काम में सहयोग करते हैं, जिनकी पोस्ट थोड़ी सी छोटी है, वेतन थोड़ा कम मिलता है, उन लोगों के साथ में बिहेवियर अच्छा रखना। आपके ड्राइवर हो सकते हैं, वर्कर हो सकते हैं, माली हो सकते हैं। अगर आपने कहीं भी उनके साथ में गलत बिहेव किया, किसी मजदूर के साथ में या उनके साथ, और उनके मन से कुछ गलत निकला, तो शनि आपको नकारात्मक फल देने के लिए तैयार बैठे हैं। तो ध्यान रखना, अभी आपको ऐसा कोई भी गलत कदम नहीं उठाना, गलत बिहेव किसी के साथ में नहीं करना है। 11th हाउस में बृहस्पति है, जैसा मैंने आपको बताया कि डिजायर्स की फुलफिलमेंट का टाइम है। अभी इस महीने भर में ऐसा कुछ हो सकता है, कोई ऐसी चीज जो बहुत लंबे टाइम से पेंडिंग चल रही है। आप सोचिए कि आपके मन में ऐसा कौन सा काम है जो बहुत लंबे समय से पेंडिंग चल रहा है, आप क्या चाहते हैं? डिजायर्स तो बहुत सारी हो सकती है, लेकिन जो एक मेन डिजायर है आपकी, जो बहुत लंबे समय से पेंडिंग चल रही है, वो अभी पूरी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप एक पीएचडी के स्टूडेंट हैं, बहुत लंबे समय से थीसिस सबमिट करना चाहते हैं पर नहीं हो पा रही, और आप बड़े प्रयास रहते हैं कि मेरा ये काम हो जाए कैसे भी। तो इस वीक में, इवन इस आने वाले 10-15 दिन में ये काम कंप्लीट होने का योग बनता है, लेकिन अगेन भाग्य के साथ मेहनत का मेल आपको मिलाना पड़ेगा। तो दोस्तों, ओवरऑल आपका समय ठीक है। एक और खास बात कि केतु अभी 12वें घर में चल रहा है। 12वें घर में चल रहे केतु कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, पैसे से व्यक्ति को खाली करते हैं। खर्च पर नियंत्रण रखना, बहुत ज्यादा पैसा खर्चा मत करना। और केतु के लिए गणेश जी की पूजा भी ठीक रहती है, तो बुधवार या मंगलवार के दिन अगर आप केवल गणेश जी के दर्शन कर लो वीक में एक दिन भी अगर, तो भी केतु ग्रह अपना खराब प्रभाव नहीं देते हैं। इस वीक की अगर मैं बात करूं, ये वीक ओवरऑल कैसा है, तो सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ी सी खराब है। सप्ताह का जो शुरुआती दिन है, पहले ही दिन शनि और चंद्रमा का विषयोग सप्तम भाव में बनेगा। जीवन साथी के साथ संबंधों का ध्यान रखना,
मधुर संबंध खराब संबंध में कन्वर्ट हो सकते हैं। छोटी सी बात पे ईगो या क्लैश चालू हो सकता है। 2 तारीख और 3 तारीख ये दिन स्वास्थ्य के लिए खराब है, हेल्थ इश्यू रह सकता है, पेट परेशान कर सकता है, कुछ और हो सकता है। 4 तारीख और 5 तारीख ये भाग्य के लिए बहुत अच्छी है, किस्मत मेहरबान है, किस्मत साथ देगी आपका। 6 तारीख और 7 तारीख इन 2 दिनों के अंदर आपकी मेहनत का पूरा फल आपको मिलेगा। नौकरी पेशा वर्ग या व्यापारी वर्ग को खास फायदा होने वाला है। जो लोग स्पोर्ट्स में हैं, खेल वगैरह का जिनका काम है, स्पोर्ट्समैन, उनके लिए भी ये वीक ओवरऑल ठीक है। क्या ध्यान रखना है, तो देखिए 2 तारीख और 3 तारीख इन 2 दिन आपके लिए खराब है, ध्यान रखना है। लेकिन 4 तारीख और 5 तारीख ये 2 दिन आपके लिए विशेष तौर पर अच्छे हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार कर लीजिए। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे नए राशिफल के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।